आप देख रहे होंगे। मैं जरा उस पे आता हूँ, नैब पे आते हैं सर। नैब पे आपको पता है पहले हमने बताई थी पॉलिटिशियंस की कि किस किस ने आके प्ली बार्गेन की थी। आज जो हम बताना चाह रहे हैं कि किस हमारे फौजी अफसरान भाई थे जो बकायदा वो रेड हैंडेड वो पकड़े गए थे और नैब ने उनके साथ प्ली बार्गेन की थी, करप्शन करते हुए उनने पेमेंट्स वापस की और अभी स्क्रीन पे आपको उनके नाम भी आना शुरू हो जाएंगे। ये लिस्टें जनरली छुपा के रखती हैं, ये आपका है कि निकाल के जो आप लेके आ जाते हैं सुली तौर पर ये नाम सारे पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि हर कोई देख सके कि एक जो शरीफ आदमी में और एक गैर शरीफ में, एक मुआशरों के अंदर जब तक फर्क नहीं होएगा तो मेरा कोई इंकरेजमेंट नहीं है शराफत की। फिर तो इस पे देख लें, इसमें नाम जरा एक बड़े जबरदस्त ऑफिसर रहे हैं, नैब में रहे हैं, ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे बात करने से पहले मैं जरा एक दो फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिसपे हम ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। नैब में भी रहे हैं और बड़े अच्छा इन्होंने काम भी किया है और आजकल आप उनको एज एन एक्सपर्ट भी टीवी चैनल्स पे देखते होंगे और बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए है, ये मेरे पास ये पलंदा है सारा, ये प्ली बार्गेन का सर, ये देख लें, ये नैब का तैयार कर दो, ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने, किसी को पता ना चले कि किस किस से हमने पैसे लिए हैं और कितनी करप्शन हुई है। 240,000 रुपए जो रिकवर किए हैं इन्होंने किस किस से किए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं दो चार जो मैं बताना चाहता हूँ और जो हम इनसे ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से भी पूछेंगे, वो ये है कि सबसे बड़ी प्ली बार्गेन जो की थी किसी इंडिविजुअल ने, ये मैं अर्ली डेज की नैब की बात कर लूँ, 2000 2001 वो थे नेवल चीफ थे मंसूरुल हक। आप नैब को दाद दें कि ये जो इन्होंने लिस्ट तैयार की है, लिस्ट, और बकायदा इसको किसी फोरम पे पेश किया गया जहां से मैं निकलवा के लाया हूं, उसमें सबके नाम है, उसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम नहीं है। जो सबसे प्रोमिनेंट केस था, जो सबसे बड़ा केस था अर्ली डेज में, और उस वक्त बड़ी वाहवाह हुई थी, बल्ले बल्ले हुई थी कि जनाब मंसूरुल हक साहब पकड़े गए हैं, उनके साथ आप प्ली बार्गेन कर रहे हैं। अच्छा, इन पर जो इल्जामात थे वो 2 अरब रुपए के थे। इन्होंने 3 नेवल शिप्स खरीदे थे, इन्होंने जो नेवल के रिलेटेड थे, इन्होंने 3 शिप्स खरीदे जो डबल पेमेंट्स पे लिए थे इन्होंने, और अच्छा खासा इन्होंने 2 अरब रुपए का कमीशन खाया था। नैब ने जो इनके साथ डील की थी 2 अरब रुपए के इल्जामात पे, उन्होंने डील की थी 45 करोड़ रुपया दे दें। 2 अरब रुपए के मुलजम से इन्होंने 45 करोड़ रुपए, और जाते हुए जो मैंने उस वक्त डिटेल बता रहा था, नैब ने इनके मंसूरुल हक के, क्योंकि नेवल चीफ थे और जनाब मुशर्रफ का दौर था, उन पर दबाव था जी आप अपने एक फौजी अफसर की वो कर रहे, ट्रायल कर रहे, हमारे लिए मसाइल होंगे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इनको 16 प्लाट थे इन मंसूरुल हक साहब के, वो भी वापस किए जो उनकी मिसेज और उनकी बेटी के नाम पे थे, ये भी ले जाए। 45 करोड़ पैसे से ज्यादा वो उनके मेरा ख्याल प्लाट्स होंगे। सवाल मेरा एक बड़ा अहम है, इसमें हु इज हु का आपने नाम दिया है, इसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम किसने निकाला है? जो मुझे रीजन बताई जाती है, जो भी हम ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से पूछेंगे, कि बहुत सारे फौजी अफसरान जो अभी तक नैब में बैठे हुए हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे किसी फौजी अफसर का नाम किसी लिस्ट में ना आ जाए। सिविलियन का तो आ जाता है, वो ठीक है। एक और नाम भी जो कल परसों मैंने किया था, मेरे जराए बता रहे हैं, जनरल जायद अली अकबर साहब जो हैं वो भी इस वक्त टेक्निकली मफरूर है, मुल्क से बाहर हैं, और मेरे जराए ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे प्ली बार्गेन से निकाल के मुझे वॉलंटरी पेमेंट में डाल दें क्योंकि उससे कन्विक्शन नहीं होती। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को अगर आप मुझे बिल्कुल आप देख रहे होंगे। मैं जरा उस पे आता हूँ, नैब पे आते हैं सर। नैब पे आपको पता है पहले हमने बताई थी पॉलिटिशियंस की कि किस किस ने आके प्ली बार्गेन की थी। आज जो हम बताना चाह रहे हैं कि किस हमारे फौजी अफसरान भाई थे जो बकायदा वो रेड हैंडेड वो पकड़े गए थे और नैब ने उनके साथ प्ली बार्गेन की थी, करप्शन करते हुए उनने पेमेंट्स वापस की और अभी स्क्रीन पे आपको उनके नाम भी आना शुरू हो जाएंगे। ये लिस्टें जनरली छुपा के रखती हैं, ये आपका है कि निकाल के जो आप लेके आ जाते हैं सुली तौर पर ये नाम सारे पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि हर कोई देख सके कि एक जो शरीफ आदमी में और एक गैर शरीफ में, एक मुआशरों के अंदर जब तक फर्क नहीं होएगा तो मेरा कोई इंकरेजमेंट नहीं है शराफत की। फिर तो इस पे देख लें, इसमें नाम जरा एक बड़े जबरदस्त ऑफिसर रहे हैं, नैब में रहे हैं, ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे बात करने से पहले मैं जरा एक दो फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिसपे हम ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। नैब में भी रहे हैं और बड़े अच्छा इन्होंने काम भी किया है और आजकल आप उनको एज एन एक्सपर्ट भी टीवी चैनल्स पे देखते होंगे और बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए है, ये मेरे पास ये पलंदा है सारा, ये प्ली बार्गेन का सर, ये देख लें, ये नैब का तैयार कर दो, ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने, किसी को पता ना चले कि किस किस से हमने पैसे लिए हैं और कितनी करप्शन हुई है। 240,000 रुपए जो रिकवर किए हैं इन्होंने किस किस से किए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं दो चार जो मैं बताना चाहता हूं और जो हम इनसे ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से भी पूछेंगे, वो ये है कि सबसे बड़ी प्ली बार्गेन जो की थी किसी इंडिविजुअल ने,
ये मैं अर्ली डेज की नैब की बात कर लूं, 2000 2001 2, वो थे नेवल चीफ थे मंसूरुल हक। आप नैब को दाद दें कि ये जो इन्होंने लिस्ट तैयार की है, लिस्ट, और बकायदा इसको किसी फोरम पे पेश किया गया जहां से मैं निकलवा के लाया हूं, उसमें सबके नाम है, उसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम नहीं है। जो सबसे प्रोमिनेंट केस था, जो सबसे बड़ा केस था अर्ली डेज में, और उस वक्त बड़ी वाहवाह हुई थी, बल्ले बल्ले हुई थी कि जनाब मंसूरुल हक साहब पकड़े गए हैं, उनके साथ आप प्ली बारगेन कर रहे हैं। अच्छा, इन पे जो इल्जामात थे वो 2 अरब रुपए के थे। इन्होंने 3 नेवल शिप्स खरीदे थे, इन्होंने जो नेवल के रिलेटेड थे, इन्होंने 3 शिप्स खरीदे जो डबल पेमेंट्स पे लिए थे इन्होंने, और अच्छा खासा इन्होंने 2 अरब रुपए का कमीशन खाया था। नैब ने जो इनके साथ डील की थी 2 अरब रुपए के इल्जामात पे, उन्होंने डील की थी 45 करोड़ रुपया दे दें। 2 अरब रुपए के मुलजम से इन्होंने 45 करोड़ रुपए, और जाते हुए जो मैंने उस वक्त डिटेल बता रहा था, नैब ने इनके मंसूरुल हक के, क्योंकि नेवल चीफ थे और जनाब मुशर्रफ का दौर था, उन पर दबाव था जी आप अपने एक फौजी अफसर की वो कर रहे, ट्रायल कर रहे, हमारे लिए मसाइल होंगे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इनको 16 प्लाट थे इन मंसूरुल हक साहब के, वो भी वापस किए जो उनकी मिसेज और उनकी बेटी के नाम पे थे। ये भी ले जाए 45 करोड़ पैसे जो ज्यादा वो उनके मेरा ख्याल प्लाट्स होंगे। सवाल मेरा एक बड़ा अहम है, इसमें हु इज हु का आपने नाम दिया है, इसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम किसने निकाला है? जो मुझे रीजन बताई जाती है, जो भी हम ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से पूछेंगे, कि बहुत सारे फौजी अफसरान जो अभी तक नैब में बैठे हुए हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे किसी फौजी अफसर का नाम किसी लिस्ट में ना आ जाए। सिविलियन का तो आ जाता है, वो ठीक है। एक और नाम भी जो कल परसों मैंने किया था, मेरे जराए बता रहे हैं, जनरल जायद अली अकबर साहब जो हैं, वो भी इस वक्त टेक्निकली मफरूर है, मुल्क से बाहर हैं, और मेरे जराए ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे प्ली बार्गेन से निकाल के मुझे वॉलंटरी पेमेंट में डाल दें, क्योंकि उससे कन्विक्शन नहीं होती। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को, अगर आप मुझे बिल्कुल वो थे नेवल चीफ थे मंसूरुल हक। आप नैब को दाद दें कि ये जो इन्होंने लिस्ट तैयार की है, लिस्ट, और बकायदा इसको किसी फोरम पे पेश किया गया जहां से मैं निकलवा के लाया हूं, उसमें सबके नाम है, उसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम नहीं है। जो सबसे प्रोमिनेंट केस था, जो सबसे बड़ा केस था अर्ली डेज में, और उस वक्त बड़ी वाहवाह हुई थी, बल्ले बल्ले हुई थी कि जनाब मंसूरुल हक साहब पकड़े गए हैं, उनके साथ आप प्ली बारगेन कर रहे हैं। अच्छा, इन पे जो इल्जामात थे वो 2 अरब रुपए के थे। इन्होंने 3 नेवल शिप्स खरीदे थे, इन्होंने जो नेवल के रिलेटेड थे, इन्होंने 3 शिप्स खरीदे जो डबल पेमेंट्स पे लिए थे इन्होंने, और अच्छा खासा इन्होंने 2 अरब रुपए का कमीशन खाया था। नैब ने जो इनके साथ डील की थी 2 अरब रुपए के इल्जामात पे, उन्होंने डील की थी 45 करोड़ रुपया दे दें। 2 अरब रुपए के मुलजम से इन्होंने 45 करोड़ रुपए, और जाते हुए जो मैंने उस वक्त डिटेल बता रहा था, नैब ने इनके मंसूरुल हक के, क्योंकि नेवल चीफ थे और जनाब मुशर्रफ का दौर था, उन पर दबाव था जी आप अपने एक फौजी अफसर की वो कर रहे, ट्रायल कर रहे, हमारे लिए मसाइल होंगे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इनको 16 प्लाट थे इन मंसूरुल हक साहब के, वो भी वापस किए जो उनकी मिसेज और उनकी बेटी के नाम पे थे। ये भी ले जाए 45 करोड़ पैसे जो ज्यादा वो उनके मेरा ख्याल प्लाट्स होंगे। सवाल मेरा एक बड़ा अहम है, इसमें हु इज हु का आपने नाम दिया है, और कितनी करप्शन हुई है, 240 अरब रुपए जो रिकवर किए हैं इन्होंने किस किस से किए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं 2-4 जो मैं बताना चाहता हूं, और जो हम इनसे ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से भी पूछेंगे, वो ये है कि सबसे बड़ी प्ली बारगेन जो की थी किसी इंडिविजुअल ने, ये मैं अर्ली डेज की नैब की बात कर लूं, 2000 2001 2, वो थे नेवल चीफ थे मंसूरुल हक। आप नैब को दाद दें कि ये जो इन्होंने लिस्ट तैयार की है, लिस्ट, और बकायदा इसको किसी फोरम पे पेश किया गया जहां से मैं निकलवा के लाया हूं, उसमें सबके नाम है, उसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम नहीं है। जो सबसे प्रोमिनेंट केस था, जो सबसे बड़ा केस था अर्ली डेज में, और उस वक्त बड़ी वाहवाह हुई थी, बल्ले बल्ले हुई थी कि जनाब मंसूरुल हक साहब पकड़े गए हैं, उनके साथ आप प्ली बारगेन कर रहे हैं। अच्छा, इन पे जो इल्जामात थे वो 2 अरब रुपए के थे। इन्होंने 3 नेवल शिप्स खरीदे थे, इन्होंने जो नेवल के रिलेटेड थे, इन्होंने 3 शिप्स खरीदे जो डबल पेमेंट्स पे लिए थे इन्होंने, और अच्छा खासा इन्होंने 2 अरब रुपए का कमीशन खाया था। नैब ने जो इनके साथ डील की थी 2 अरब रुपए के इल्जामात पे, उन्होंने डील की थी 45 करोड़ रुपया दे दें। 2 अरब रुपए के मुलजम से इन्होंने 45 करोड़ रुपए, और जाते हुए जो मैंने उस वक्त डिटेल बता रहा था, नैब ने इनके मंसूरुल हक के, क्योंकि नेवल चीफ थे और जनाब मुशर्रफ का दौर था, उन पर दबाव था जी आप अपने एक फौजी अफसर की वो कर रहे, ट्रायल कर रहे, हमारे लिए मसाइल होंगे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इनको 16 प्लाट थे इन मंसूरुल हक साहब के, वो भी वापस किए जो उनकी मिसेज और उनकी बेटी के नाम पे थे। ये भी ले जाए 45 करोड़ पैसे जो ज्यादा वो उनके मेरा ख्याल प्लाट्स होंगे। सवाल मेरा एक बड़ा अहम है, इसमें हु इज हु का आपने नाम दिया है, इसमें नेवल चीफ मंसूरुल हक का नाम किसने निकाला है? जो मुझे रीजन बताई जाती है, जो भी हम ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से पूछेंगे, कि बहुत सारे फौजी अफसरान जो अभी तक नैब में बैठे हुए हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे किसी फौजी अफसर का नाम किसी लिस्ट में ना आ जाए। सिविलियन का तो आ जाता है, वो ठीक है।
एक और नाम भी जो कल परसों मैंने किया था, मेरे जराए बता रहे हैं, जनरल जायद अली अकबर साहब जो हैं वो भी इस वक्त टेक्निकली मफरूर है, मुल्क से बाहर हैं। और मेरे जराए ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे प्ली बार्गेन से निकाल के मुझे वॉलंटरी पेमेंट में डाल दें, क्योंकि उससे कन्विक्शन नहीं होती। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को अगर आप मुझे बिल्कुल। आप देख रहे होंगे। मैं जरा उस पे आता हूँ, नैब पे आते हैं सर। नैब पे आपको पता है पहले हमने बताई थी पॉलिटिशियंस की कि किस किस ने आके प्ली बार्गेन की थी। आज जो हम बताना चाह रहे हैं कि किस हमारे फौजी अफसरान भाई थे जो बकायदा वो रेड हैंडेड वो पकड़े गए थे और नैब ने उनके साथ प्ली बार्गेन की थी, करप्शन करते हुए उनने पेमेंट्स वापस की और अभी स्क्रीन पे आपको उनके नाम भी आना शुरू हो जाएंगे। ये लिस्टें जनरली छुपा के रखती हैं, ये आपका है कि निकाल के जो आप लेके आ जाते हैं, सुली तौर पर ये नाम सारे पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि हर कोई देख सके कि एक जो शरीफ आदमी में और एक गैर शरीफ में, एक मुआशरों के अंदर जब तक फर्क नहीं होएगा तो मेरा कोई इंकरेजमेंट नहीं है शराफत की। तो इस पे देख लें, इसमें नाम जरा एक बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं, नैब में रहे हैं, ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे बात करने से पहले मैं जरा एक दो फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिस पे हम ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। नैब में भी रहे हैं और बड़े अच्छा इन्होंने काम भी किया है और आजकल आप उनको एज एन एक्सपर्ट भी टीवी चैनल्स पे देखते होंगे और बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए है, ये मेरे पास ये पलंदा है सारा, ये प्ली बार्गेन का सर, ये देख लें, ये नैब का तैयार कर दे, ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने, किसी को पता ना चले कि किस किस से हमने पैसे लिए हैं और कितनी करप्शन हुई है। 240,000 रुपए जो रिकवर किए हैं इन्होंने किस किस से किए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं दो चार जो मैं बताना चाहता हूं और जो हम इनसे ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब से भी पूछेंगे, वो ये है कि सबसे बड़ी प्ली बार्गेन जो की थी किसी इंडिविजुअल ने, ये मैं अर्ली डेज की नैब की बात कर लूं, 2000, 2001-2, वो आप देख रहे होंगे। मैं जरा उस पे आता हूँ, नैब पे आते हैं सर। नैब पे आपको पता है पहले हमने बताई थी पॉलिटिशियंस की कि किस किस ने आके प्ली बार्गेन की थी। आज जो हम बताना चाह रहे हैं कि किस हमारे फौजी अफसरान भाई थे जो बकायदा वो रेड हैंडेड वो पकड़े गए थे और नैब ने उनके साथ प्ली बार्गेन की थी, करप्शन करते हुए उनने पेमेंट्स वापस की और अभी स्क्रीन पे आपको उनके नाम भी आना शुरू हो जाएंगे। ये लिस्टें जनरली छुपा के रखती हैं, ये आपका है कि निकाल के जो आप लेके आ जाते हैं, सुली तौर पर ये नाम सारे पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि हर कोई देख सके कि एक जो शरीफ आदमी में और एक गैर शरीफ में, एक मुआशरों के अंदर जब तक फर्क नहीं होएगा तो मेरा कोई इंकरेजमेंट नहीं है शराफत की। तो इस पे देख लें, इसमें नाम जरा एक बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं, नैब में रहे हैं, ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे बात करने से पहले मैं जरा एक दो फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिस पे हम ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। नैब में भी रहे हैं और बड़े अच्छा इन्होंने काम भी किया है और आजकल आप उनको एज एन एक्सपर्ट भी टीवी चैनल्स पे देखते होंगे और बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए है, ये मेरे पास ये पलंदा है सारा, ये प्ली बार्गेन का सर, ये देख लें, ये नैब का तैयार कर दे, ये छुपा के रखा हुआ था इन्होंने, किसी को पता ना चले कि किस किस से हमने पैसे लिए हैं।